नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की, साथ ही साथ इंडिया बेस की कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। आपके सामने अभी निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है और हम निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। यानी कि देखिए, 30 मिनट चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो आपको ट्रेंड का अनुमान बिल्कुल क्लियर लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कल जब हम निफ्टी की एनालिसिस कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर निफ्टी 30 मिनट के इस चार्ट पे अगर जैसे ही ये जो मैंने पहली लाइन डाली थी ब्लू कलर की, यानी कि 21,780 के आसपास लाइन थी। हमने कहा कि जब ये 30 मिनट के चार्ट पर अगर ये लाइन ब्रेक हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक बार निफ्टी में करेक्शन आएगा और करेक्शन आएगा तो फिर यहाँ पे जो अगला मैंने मेजर लेवल पे ये रेजिस्टेंस की लाइन डाली थी, यानी कि 21,580 के आसपास, तो आपने देखा कि एक बार नीचे वहाँ तक भी करेक्शन आया। तो ये है आपको देखने के लिए फ़ायदा। अगर आप ठीक से एनालिसिस करते हैं और ठीक से सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन डालते हैं, तो आपको देखिए क्लियर ट्रेंड का अनुमान लग जाएगा। और आपने देखा कि मार्केट जैसे ही ओपन हुआ उसके बाद हल्का-फुल्का ऊपर गया, उसके बाद ऊपर जाने के बाद आपने देखा कि फिर एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आया, उसके बाद अगली ही 30 मिनट के कैंडल पे नीचे 21,560 तक मार्केट रुक गया। तो देखिए, ये अच्छा मौका आपने अगर आप लोग को ठीक से एनालिसिस करते तो आपको बिल्कुल ही पता चल जाता है। तो दोस्तों, आप देखिए आज की डेट में देखें तो 21,500 के आसपास से मार्केट फिर से रिवर्स कर गया। अब देखिए यहाँ पे जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस है, ये 21,680 के आसपास आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, कल हो सकता है कि मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, 21,780, 21,700 के आसपास भी अगर ओपन होता है और आप देखें कि अगर नीचे की ओर करेक्शन आएगा तो फिर दोबारा से हो सकता है कि मार्केट फिर नीचे की ओर आए और इस बार नीचे की ओर आएगा तो फिर से ही 21,580, 21,500 तक आपको एक बड़ा सपोर्ट हासिल है। और अगर 21,500 तक का लेवल अगर 30 मिनट के चार्ट पे दोबारा ब्रेक होता है, तो आप देखेंगे कि फिर से दोबारा से मार्केट 21,400 तक आपको गिरता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर इस लाइन को पार करके ऊपर की ओर गैप अप में ओपनिंग होती है कल की डेट में, तो आप देखेंगे कि जैसे ही 21,770, 21,750 के आसपास पहुँचेगा मार्केट, वहाँ से आपको कुछ सेलिंग प्रेशर दिखेगा। और आप जानते हैं कि अब जो अगला बड़ा मेजर लेवल पे रेजिस्टेंस आपको इंट्राडे चार्ट पे देखने के लिए मिलेगा, 21,800 के आसपास है। तो मैं 21,800 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल मार्क करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो लेवल है, जहाँ पर कि हमने अभी ये एक रेड कलर की लाइन कर देता हूँ। रेड कलर की लाइनें डाली, यहाँ पर देखिए आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस अब सामना करना पड़ेगा। जब 21,000 के ऊपर दोबारा से निफ्टी इंट्राडे चार्ट पे निकलेगा, तो फिर आपको बड़ा बुल रन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखें तो कल की डेट में अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होती है और फिर जैसे ही 21,750, 770 के पास पहुँचेगा, वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर दिखेगा। और अगर ऊपर गैप अप में 750 तक जाने के बाद फिर दोबारा से नीचे की ओर आएगा, तो आप जानते हैं कि फिर से 21,680 के पास कुछ सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और हमने देखिए कल भी बैंक निफ्टी में यहाँ पे बोला था कि 30 मिनट के चार्ट पे अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन आएगा तो एक बार के लिए बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे 47,670 के आसपास आता हुआ दिखेगा। और आप देख रहे हैं कि शाम तक 47,670 के आसपास बैंक निफ्टी में गिरावट आई। तो अभी भी देखें तो बैंक निफ्टी में ये जो इंट्राडे चार्ट पे एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, कल की डेट में अगर मान लीजिए मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग होता है, तो आप जानते हैं कि जैसे ही 47,900 के आसपास पहुँचेगा, फिर आप देखेंगे कि वहाँ से कुछ सेलिंग प्रेशर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप में ओपनिंग होती है और 48,000 के आसपास अगर ओपनिंग हो जाएगी, तो 48,100 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। नीचे अगर गैप डाउन में ओपनिंग होती है, तो जो पहला लेवल होगा 47,400, ये एक बड़ा सपोर्ट लेवल आपको देखने के लिए नीचे के लेवल पे मिलेगा। तो ये 47,400 पे आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि जब 47 कल की डेट में अगर मान लीजिए नीचे की ओर गिरावट आएगी, तो 47,400 ये एक बड़ा सपोर्ट ज़ोन होगा। तो आप इस लेवल को ज़रूर याद रखें दोस्तों। तो ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब आइए हम यहाँ पे दोस्तों एक बार इंडिया बिक्स को देखते हैं। लीजिए, तो आपके सामने इंडिया बिक्स और इंडिया बिक्स का हम वीकली चार्ट देखेंगे।
तो आप देखें तो विक्स अब धीरे-धीरे करके ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए अगर विक्स 15.5 के ऊपर निकलता है और फ्राइडे तक अगर 15.5 के ऊपर निकल जाता है, तो ये मार्च के बाद ये पहली बार होगा जब विक्स ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर ऐसा होता है एक बार विक्स 16.5-17 के आसपास जाता है, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा। और फिर आप देखें कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन आता हुआ दिख सकता है, तो इसलिए विक्स को प्रॉपर ट्रैक करना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये बात हो गई विक्स की। एक बार डॉलर के चार्ट को भी हम देखेंगे। लीजिए, तो आपके सामने है डॉलर और आप देख रहे हैं कि डॉलर यहाँ से 83 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मान लीजिएगा डॉलर में और भी ऊपर की ओर बड़ा तेज़ी से बुल रन आता है और डॉलर 83.5-84 के आसपास जाता हुआ दिखेगा, तो आप देखेंगे कि फिर इसका नेगेटिव असर भी इंडेक्स पे पड़ेगा, इसलिए डॉलर के चार्ट को भी प्रॉपर ट्रैक करना ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पे जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था, अभी इसका असर समाप्त नहीं हुआ है और ये पैटर्न का असर भी चल रहा है, तो हो सकता है कि एक बार के लिए डॉलर ऊपर की ओर जाता है और डॉलर अगर अगर एकाएक कोई बड़ी कैंडल में वीकली चार्ट पे ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर इसका सीधा-सीधा असर आपको इंडेक्स में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए इसको भी देखना ज़रूरी है डॉलर के चार्ट को। तो ये हो गई दोस्तों डॉलर की बात। अब हम निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को भी देखेंगे दोस्तों। आप देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी ऊपर के लेवल पे शानदार तेज़ी चल रही है, लेकिन आज देखें तो आज कुछ हल्का-फुल्का करेक्शन आता हुआ दिख रहा है, वो भी बहुत नॉर्मल सा। तो एक बार डेली चार्ट भी देख लेते हैं। अब डेली चार्ट पे देखें तो नीचे के लेवल पे 15,000 के आसपास से ही सपोर्ट लेके फिर ऊपर की ओर चला गया। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए जो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की तेज़ी चल रही है, हल्का-फुल्का एक रेंज बाउंड में चला जाए और फिर हल्का-फुल्का करेक्शन देने के बाद फिर ऊपर की ओर जब ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि फिर से जो है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में तेज़ी चल रही है, फिर अपने रन अप की ओर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को भी देखा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।